Good morning, children. Today I am going to teach you about chapter 8 body movements. बच्चों आज हम इस चैप्टर में बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये हम जान लेते हैं कि हमारे शरीर में जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो हमारे शरीर में जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे बोन्स और मसल्स के द्वारा होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। वी मूव आवर माउथ व्हेन वी च्यू फूड, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो हम अपना मुंह खोलते हैं। वी मूव आवर हेड अप एंड डाउन व्हाइल नॉडिंग, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जब भी हम अपना कोई एक्टिविटी करते हैं। जब वी मूव आवर आर्म एट ए शोल्डर व्हाइल बॉलिंग द क्रिकेट बॉल, यानी खाना खाते समय हम अपना हाथ ऊपर करते हैं। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए हम हाथों से उसे पकड़ते हैं। हमें चलने के लिए लेग्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे बोन्स और मसल्स के द्वारा ही होती हैं। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू मूव इट्स बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी the ability of a human being or an animal to move to its body from one place to another is called locomotion, and human beings and animals show two types of body movements. Animals और human beings जो होते हैं वो दो प्रकार के movements show करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू, तो ये दो प्रकार के जो movements हैं वो हैं movements of the body parts, यानी बॉडी के जो movements movements of the body parts like head, backbone, arms, hands, legs and foot etc. and movement of the whole body from one place to another. यानी जो मूवमेंट होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो हम अपने शरीर के अंदर जो मूवमेंट्स करते हैं अपने आर्म्स के द्वारा, हैंड्स के द्वारा, लेग्स के द्वारा, और एक जो मूवमेंट्स होती है कि हम पूरी बॉडी को मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड how the movement of our body parts locomotion takes place, we should first study about the bone present in our body. यानी जब हम इस movements के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा about bones और muscles. बच्चों सभी को पता है, in the previous class 3rd, 4th and 5th also you have learned that bones and muscles together help us to move. ओके, बोन्स और मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसमें करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम वी विल नाउ डिस्कस ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विथ स्केलेटन, यानी अब हम स्केलेटन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का जो बोनी फ्रेम है, यानी हमारे शरीर का जो ढांचा है उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। तब हम जानेंगे कि स्केलेटन यानी कि फ्रेमवर्क का काम क्या होता है। द बोनी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन, यानी हमारे शरीर के अंदर जो बोनी फ्रेम है उसे हम कहते हैं स्केलेटन। आपने देखा होगा कि जब लोग मर जाते हैं तो उनका जब उनके शरीर से मांस वो सब हट जाता है तो वो कंकाल में बदल जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं स्केलेटन। इन ह्यूमन बींग्स द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी, सो इट इज़ कॉल्ड एंडोस्केलेटन, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एंडोस्केलेटन, एंड इन हिंदी वी कैन कॉल कंकाल। ओके स्टूडेंट्स, द बोन्स ऑफ स्केलेटन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विच होल्ड्स आवर बॉडी टुगेदर, यानी स्केलेटन जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी को होल्ड करके रखता है, यानी कि हमारे शरीर का जो ढांचा है वो हमारे पूरे बॉडी को होल्ड करके रखता है। द स्केलेटन ऑल्सो गिव अ शेप टू आवर बॉडी, यानी स्केलेटन क्या करता है? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ मोस्टली ऑफ बोन्स विथ सम कार्टिलेज इन द सेंटर पार्ट्स, यानी हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्केलेटन है वो हड्डियों से मिलकर बना है और उसके बीच में कहीं कहीं कार्टिलेज है। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज के बारे में बच्चों मैंने क्लास 5th में बताया था आपको। इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट बोन जो बोन्स को जोड़ने में मदद करता है, यानी बोन्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। बोन्स आर हार्ड, टफ, बट कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन्स। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स इन many different shape and size. We know that the shape of different bones in our body looking at
द एक्सरे इमेज, यानी कि हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ की हैं और इसको हम एक्सरे में देख सकते हैं। व्हाट इज़ एक्सरे? द एक्सरे इमेज शोज द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एक्सरे के सहायता से हम अपने शरीर के अंदर जो भी बोन्स हैं, जितने भी बोन्स हैं, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन और ह्यूमन बॉडी। बच्चों, इसे आप पहले से जानते हो कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और स्केलेटन हैज़ मूवेबल जॉइंट्स बिटवीन वेरियस बोन्स विच अलाउ द मसल्स टू मूव हेड, शोल्डर एंड अदर बॉडी पार्ट्स। यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे जोड़ हैं जो हमें हमारे शरीर को मूवमेंट करने में मदद करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन। द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा स्केलेटन है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है? द स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन्स, हिप एंड आर्म बोन्स और लेग बोन्स। यानी कि हमारा जो शरीर है इन सारे बोन से कंसिस्ट है, यानी इन सारे बोन से मिलकर बना हुआ है। सिंपल डायग्राम ऑफ ए स्केलेटन यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपको मैं एक स्केलेटन की ड्राइंग दिखा रही हूँ बेटा। ये हमारा जो है वो स्कल है, ओके। दिस इज आवर स्कल, दिस इज योर रिब केज, दिस इज योर लिम्स, ओके, देन दिस इज योर लेग बोन्स। तो यानी कि हमारा जो शरीर है इन सारे चीज़ों से कंसिस्ट है। स्कल, बैकबोन, रिब केज, ब्रेस्ट बोन और limbs, okay. Next we know the human skeleton consists of strong bone which has skull at the top and the skull has eye socket and upper jaw and lower jaw and ribs are attached to the upper part of the backbone। यानी कि जो हमारा, सबसे पहले बच्चों ये जान लें कि जो बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं। बोन्स का काम है इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। यानी अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो सबसे पहले तो हमारे बॉडी का कोई शेप नहीं होता, हमारा शरीर जो है एक मांस के लोथड़े की तरह पड़ा रहता। लेकिन बोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देने के साथ साथ ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है लाइक हार्ट, किडनी, स्टमक, इन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट वी मूव ऑन। नेक्स्ट थिंग, forming a rib cage. The breastbone in front of rib cage at the lower end of backbone is wide strong structure called hip bone। यानी कि हमारे जो चेस्ट वाले जो बोन है उसके बाद नीचे जो बोन है वो है हमारी हिप बोन। जस्ट बिलो द नेक देयर आर शोल्डर बोन्स एंड उसके द शोल्डर बोन्स कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स कॉल्ड कॉलर बोन और शोल्डर बोन। हमारा जो शोल्डर बोन है वो 2 बोन से मिलकर जुड़ा हुआ है, कॉलर बोन और शोल्डर बोन से। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉलर बोन इज clavicle and that a shoulder blade is scapula, okay. Next, the upper limb of human body from the shoulder to the hand is called arm। यानी जो अपर लिम्ब है, यानी हमारी जो ऊपर की जो भुजाएं हैं, यानी कि हमारा जो हाथ है, there are 2 arms in the human skeleton। 2 भुजाएं होती हैं। the 2 arms are attached to the 2 shoulder blades of the skeleton by the ball and socket joint। यानी कि जॉइंट्स के बारे में बच्चों आप बाद में जानोगे कि अलग अलग जॉइंट्स के द्वारा ये सारी जो हड्डियां हमारे शरीर में हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई है। द अपर आर्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड ह्यूमर्स एंड द लोअर arm is made up of 2 bones called radius and ulna। The upper arm bones is connected to lower arm bones by a hinge joint and the hand consists of various small bones which form a wrist, palm and finger। यानी हैंड्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, रिस्ट पे, पाम पे एंड फिंगर्स, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द लोअर लिम्स ऑफ द बॉडी ऑन विच अ पर्सन वॉक्स और स्टैंड आर कॉल्ड लेग्स। यानी जो नीचे की जो भुजाएं होती हैं जिस पे लोग चलते हैं और वॉक करते हैं तो ये से हम कहते हैं लेग्स, यानी कि पैर। देयर आर 2 लेग्स, हमारे शरीर में 2 लेग्स होते हैं। द 2 लेग्स आर अटैच अप हिप बोन से अटैच होते हैं ऑफ स्केलेटन बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ईच लेग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। और इन लेग्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, अपर लेग्स, लोअर लेग एंड फुट। द अपर लेग इज फ्रॉम हिप टू नी एंड द अपर लेग कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बोन कॉल्ड फेमur। यानी जो हमारे जो ऊपरी भाग, लेग की जो ऊपरी भाग यानी कि जांग की जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं फेमur एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन द आवर बॉडी।
यानी जो थाई बोन की जो हड्डी है जिसे हम कहते हैं फेमूर, ये हमारे पूरे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है। द लोअर लेग कंसिस्ट ऑफ 2 bones called tibiae and fibula. The upper leg bone is connected to the lower leg bones and the knee by a hinge joint. There is also kneecap called patella. And the foot consists of various types of small bones which form an ankle, middle part and foot and toes. यानी कि बच्चों हमारे शरीर में जो बहुत सारे ऐसी हड्डियां हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये जो अलग अलग जॉइंट्स के आधार पर ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। जो भी हमने स्केलेटन के बारे में बात किया कि उस स्केलेटन का काम क्या होता है, यानी जो कंकाल तंत्र है उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटन आर एज फॉलोज। स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर टू गिव ए शेप। यानी स्केलेटन क्या करता है, हमारी पूरे बॉडी को जकड़ के रखता है और वो हमारे शरीर को शेप एंड सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, स्केलेटन प्रोटेक्ट्स मेनी डेलिकेटेड ऑर्गन्स बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द आउटसाइड डैमेज। यानी स्केलेटन क्या करता है, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है, डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है चोट लगने से, बाय इंजरी और शॉक। स्केलेटन प्रोवाइड्स ए न्यूमरस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स बाय द बॉडी। स्केलेटन हमारे न्यूमरस यानी बहुत सारे मसल्स के जो अटैचमेंट है, न्यूमरस पॉइंट्स फॉर अटैचमेंट मसल्स ऑफ द बॉडी। अलॉन्ग विथ मसल्स स्केलेटन हेल्प्स इन द मूवमेंट। यानी मसल्स के साथ मिलकर जो हमारा स्केलेटन है वो हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट्स में या फिर कह लें कि लोकोमोशन में मदद करता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन इन सम व्हाट डिटेल। लेट अस स्टार्ट विद द स्कल। यानी कि बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब जितने भी हमारा स्केलेटन जो जिन जिन से मिलकर बना हुआ था, स्कल, रिब केज, बैकबोन, लिम्स, ग्रिडल्स, इन सब के बारे में हम बारी बारी से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।